नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इनमें मल्टीविटामिन, एंटी फंगल, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 53 दवाओं के क्वालिटी टेस्ट किए थे, लेकिन 48 दवाओं की ही लिस्ट जारी की, क्योंकि 5 दवाएं नकली थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित बयान पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी शीश नंदा ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कह दिया था। जस्टिस शीश नंदा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी अक्षर शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, हम कैसे मान लें कि 4 अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए? हथकड़ी भी लगी थी। अगर सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति थी तो आरोपी के पैर पर गोली मारते हैं, सिर में नहीं। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को करेंगे। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 496 रुपए बढ़कर 75,260 रुपए हो गई है। ये ऑल टाइम हाई है। इस हफ्ते सोना 1,167 रुपए, जबकि इस साल 11,908 रुपए महंगा हो चुका है। बीते दिन चांदी भी 1,922 रुपए महंगी होकर 90,324 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ 75% विवाद हल होने वाले अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा, मैंने ये बात सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने के संदर्भ में कही थी। चीन के साथ दूसरे मुद्दों पर अभी भी चुनौती बनी हुई है। दरअसल 12 सितंबर को जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कहा था, भारत को चीन के साथ सीमा वार्ता में कामयाबी मिली है। लगभग 75% विवाद सुलझ गए हैं। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। पीएम मोदी आगरा में खेरिया एयरपोर्ट के पास नए सिविल एन्क्लेव का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों से यौन शोषण केस की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये खबर जरा हटके है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी के मौके पर पहना गया एक हार 20 लाख पाउंड यानी 2 करोड़ से ज्यादा रुपए में नीलाम हो सकता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित सोथबी नीलामी घर 300 कैरेट के इस हार की नीलामी कर रहा है। मार्क्विस ऑफ एंग्लिसी परिवार के सदस्य ने यह हार किंग जॉर्ज 6 के ताजपोशी के मौके पर भी पहना था। 1960 तक ये हार मार्क्विस ऑफ एंग्लिसी परिवार के पास था, जिसे बाद में बेच दिया गया। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 255 पॉइंट्स बढ़कर 85,169 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 पॉइंट्स बढ़कर 26,004 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 26 सितंबर 1960 यानी आज ही के दिन पहली बार अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट टीवी पर दिखाई गई थी। ये डिबेट डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉन एफ कैनेडी और रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड निक्सन के बीच हुई। कैनेडी कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट दिखे, जबकि निक्सन नर्वस हो गए। इसके बाद दोनों के बीच 3 डिबेट और हुई। चुनाव में कैनेडी को 49.7% और निक्सन को 49.6% वोट मिले। कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने। और अब थॉट ऑफ द डे। हमारी विनम्रता ही हमें महान बनाती है। देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें शब्द चक्र न्यूज।